उत्पात अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता था। राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत। तो हम लोग कल सुना था कौन कौन सा वनों की कथा, मधुवन और हाँ अंबिका वन। आज हम सुनेंगे तालवन की कथा। ओहो, यह वही तालवन है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी ने यादवों के हितार्थ और सखाओं के विनोदार्थ धेनुकासुर का वध किया था। ओहो तालवनम पुण्यम यत्र तालैर्हतो सुरः हिताय यादवानांश्च आत्मकीडनकाय च। अहो, यह तालवन वही है जहाँ बलराम जी ने यादवों के हितार्थ के लिए यादवानांच कौन गिरा, कौन मरा, गिर गया, तो उनके हित के लिए धेनुकासुर का वध किया था। मधुवन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 2.5 मील की दूरी पर यह तालवन स्थित है। मधुवन से दक्षिण पश्चिम की ओर 2.5 मील की दूरी पे तालवन स्थित है। यहाँ ताल वृक्षों से भरपूर एक बड़ा ही सुहावना और रमणीय वन था। ताल वृक्ष से भरा हुआ एक जंगल या वन था। दुष्ट कंस ने अपने एक अनुजाई धेनुकासुर को उस वन की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। ये दुष्ट कंस ने इस वन की रक्षा के लिए धेनुकासुर को नियुक्त किया था। वह दैत्य बहुत ही पत्नियों और पुत्रों के साथ बड़ी सावधानी से उस वन की रक्षा करता था। बहुत सारे पत्नियों को, बच्चे को लेके वह सावधानी से उस वन की रक्षा करता था। अतः साधारण लोगों के लिए वह वन अगम्य था। साधारण लोग तो उस वन में जा ही नहीं सकते थे, इतना भयंकर तरीके से वो पहरा लगा के रखता था। केवल महाराज कंस एवं उनके अनुयायी ही मधुर ताल फलों का रसास्वादन करते थे। कभी ताल खाया? मत खाना। मधुर ताल फल का रसास्वादन कौन करते थे? महाराज कंस और उनके अनुयायी। एक दिन की बात है, सखाओं के साथ कृष्ण और बलदेव गोचारण करते हुए इधर ही चले आए। सखाओं के साथ घूमते घूमते भगवान गोचारण करते करते तालवन के पास चले आए। मुंह में हाथ लगाया? हाथ धोना पड़ेगा, इधर उधर हाथ लग जाने से झूठा हो जाएगा। हाथ धो के आओ। तो आ गए। सखाओं को बड़ी भूख लगी थी। सखाओं को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उन्होंने यह बतलाया कि यहीं पास में ही पके हुए मधुर ताल फल की सुगंध आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण बलदेव सखाओं को साथ लेकर तालवन पहुंचे। सखाओं को लेके कृष्ण बलराम कहाँ पहुंच गए? तालवन में। बलदेव जी ने पके हुए फलों से डले हुए एक पेड़ को नीचे से हिलाया।
बलदेव जी ने क्या किया, पके हुए फल पका हुआ है और ताल के पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाया तो बड़े सारे ताल गिर पड़े पृथ्वी पर, थप थप करके पृथ्वी पर गिरने लगे। ग्वाल बाल बड़े आनंद से उछलने लगे। ओ कितना बढ़िया ताल गिरा, कितना खुशबू आ रहा है। इतने में ही फलों के गिरने का शब्द सुनकर धेनुकासुर अपने अनुचरों के साथ कृष्ण और बलदेव पर अपने पिछले पैरों से जोर से आक्रमण किया। जब ऐसा ताल फल गिरने लगे, सखा लोग बड़े उछलने लगे खाने के लिए, और इतने में जैसे शब्द सुना, धेनुकासुर गधा का रूप है। किसका रूप है? धेनुकासुर ने क्या किया, अपने बच्चे सहित सब लोग आ गए और आके पिछले पैर से लात मारने लगा। बलदेव प्रभु ने अबली बलापूर्वक महापराक्रमी धेनुकासुर के पिछले पैरों को पकड़कर, अबली बलापूर्वक मतलब क्या, बलपूर्वक उनके पिछले पैर को पकड़ लिया और उसको आकाश में घुमाया तथा एक बृहत ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया। उनको आकाश में घुमा करके बहुत बड़े ताल वृक्ष के ऊपर धे मारा पटक, और जैसे मारा साथ ही साथ वह असुर मलमूत्र त्याग करके वहीं मर गया। मलमूत्र त्याग करके मर गया। इधर कृष्ण ने भी धेनुकासुर के अनुचरों का वध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार सारा तालवन गधों के मलमूत्र रक्त से दूषित हो गया। सारा तालवन क्या हो गया? गधे के मलमूत्र से दूषित हो गया, सब रक्त से, और सब को पकड़ पकड़ के मार दिया। ताल के सारे वृक्ष भी एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए। पीछे से तालवन शुद्ध होने पर सखाओं एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया। जब तालवन फिर असुरों से मुक्त हो गया, सब मर गया, तो फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ जाने आने लगे। सखा लोग भी बड़े सुंदर खेलने लगे, आने जाने लगे। उस उपाख्यान में कुछ रहस्य शिक्षाएं हैं कि बलदेव प्रभु अखंड गुरुतत्व हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से ही साधक अज्ञानता से अपने हृदय को रक्षा कर सकता है। बलदेव प्रभु कौन है? अखंड गुरुतत्व है, और गुरु की कृपा से ही साधक अपने हृदय से अनर्थ को दूर कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अर्थात श्री गुरुदेव ही सद शिष्य की विभिन्न प्रकार की अज्ञानता को दूर कर उसके हृदय में कृष्ण भक्ति संचार करते हैं। उसके हृदय में क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति धेनुकासुर अज्ञानता की मूर्ति है। ये धेनुकासुर कौन है? अज्ञानता की मूर्ति है। अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु की कृपा से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व का बोध संभव है। तो गुरु की कृपा से ही कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व के बारे में समझ सकते हैं। ऐसा होने पर श्री कृष्ण की भक्ति सुदृढ़ होती है। गधे मूर्ख होने के कारण संसार की विविध प्रकार के भारों को ढोने वाले गधियों की साथ घूमता रहता है। समझ में आया? गधियों की लाते खाने वाले तथा धोबियों के द्वारा सर्वदा प्रहार रहने वाले गधियों की लात खाता है। गधा संसार के जैसे गधा लोग हैं। संसार के गधा कौन है? जो भजन नहीं करते गधा। गधियों की लात खाते हैं कि मतलब क्या? अपने पत्नियों की लात खाता रहता है।
नहीं समझ में आया? तो गधियों की लात खाता है या जो ढोने वाले मालिक है उसके डंडा खाता है। गधे से सामान ढुलवाता है, जरा सा ऐसे करके पीट दिया, ऐसे करके चलाते हैं, देखा है? तो गधियों की लात खाता है। गधा है ना, दिन भर सामान ढोता है, तो ऐसे गधा है। और धोबियों के द्वारा प्रहार सहने वाले बड़े कामी भी होते हैं। गधा क्या होता है? बहुत कामी होता है। ये संसार में लोग क्यों मरा पड़ा है? कामी के कारण। बताया था ना, काम ने समस्त जगत को मोहित कर रखा है, नहीं बताया था? काम के कारण पड़ा हुआ है संसार में लोग। नहीं तो संसार छोड़ देता। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और गधे के दुर्गुणों से युक्त होते हैं, भले ही से वो इंसान है देखने में, पर गुण उसके पास क्या है? गुण उसके पास क्या है? अभी तो बताया। ऐसे कान वान ले है, सुनती है कि क्या है? गुण उसके पास गधे के जैसा है। हमको तो लग रहा है हम ही उन्हीं को सुना रहे हैं क्या? हाँ, कैसा है? गधे के जैसा गुण है। वे अपनी मूर्खतावश वर्षा ऋतु में प्रचुर घास वाले स्थान पर भी दुबले पतले तथा ग्रीष्म के समय कम घास के दिनों में मोटे ताजे हो जाते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड और बलदेव जी का मंदिर है। मथुरा के 6 मील दक्षिण और मधुबन से 2 मील दूर और नैऋतिक कोण में यह तालबन स्थित है। यहाँ बलदेव जी का भी विग्रह है। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि बलदेव प्रभु कौन है? बलदेव प्रभु गधा को क्यों मारा? क्योंकि गधा कौन है? बोलते गधा संसार में जितने लोग सब गधा है जो भजन नहीं करता। समझ में आया? जितने भी लोग हैं गधा है, वो सब गधा है। तो इसलिए जितने भी गधे आते हैं ऐसे बोलते हैं, गधे क्या कर घोंकू घोंकू करता रहता है इधर उधर, ऐसे ही बोलता है गधा। पर हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते, हम सोचते गधा है, गधा को क्या बोले। नहीं समझ में आया? तो इसलिए संसार में जितने लोग हैं गधा। क्यों गधा है? सबका भार ढोता है। सबका भार नहीं ढोता। किस किस का ढोता है? बच्चे का, पत्नी का, अपना, सबका भार वो गधा बन के खुद ढोता। अब फिर क्या करते हैं? बीच बीच में पत्नी लात मारती हैं। सही समझ में आया? तो फिर भी लात सहन करता है, गधा है ना, अब फिर भी काम कर गधा के जैसे। नहीं समझ में आया? दोनों एक दूसरे के लिए है। वो गधा है तो वो गधी है। भजन नहीं करेंगे तो गधा और गधी। नहीं समझे? तो ऐसे संसार का भार ढो ढो के उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखना कितना मेहनत करता है गधा हो, और उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ दिन बाद मर जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा कुछ समझता नहीं, न सोचता है। दिन एक एक दिन बीत रहा है, पता नहीं चल रहा है। मौत के दिन निकट आ रहा है, कब मर जाएगा पता नहीं। फिर भी गधाओं के जैसे काम कर रहा है, ढो रहा है, दिन रात ढो रहा है।
उनको समय ही नहीं, ऐसे गधाओं के पास समय नहीं होता भजन करने की, ऐसे गधाओं के पास मंदिर आने का समय नहीं होता। तभी तो गधा है, तभी तो क्या है, वो गधा है। गधा क्यों है? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। गधा के पास समय होता है? दिन भर भूसा ढोता रहता है, समय नहीं होता। और जिस समय हरा भरा घास होता है उस समय तो दुबला पतला रहता है, और जिस समय घास नहीं होता उस समय मोटा ताजा हो जाता है। ऐसा है गधा। तो इसलिए गधेड़पन से ऊपर उठना चाहिए। तो ये गधापन कौन दूर करता है? गुरु जी दूर करता है गधापन। धीरे धीरे कथा के माध्यम से कथा सुनते 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 गधापन दूर होता है। नहीं तो संसार का एक नंबर का गधा होता है। जब तो गधा के अंदर बुद्धि नहीं होता। आजकल संसार में इतना लड़ाई क्यों हो रही है? जगह जगह में बात बात में लड़ाई हो जाता है, देखे ना, नहीं होता। और इसीलिए होता है क्योंकि बुद्धि नहीं है किसी के पास ही, इसीलिए हो जाता है। समझ में आया? इसलिए गधा गधी मत बनो। क्या बनो? भगवान का वास्तविक भजन करो। ठीक है, आज एक ही वन का कथा सुनाया, अब बाकी कथा कल सुनाऊंगा। 10 बज गया है कि और एक वन सुना दूं? कुमुद वन। कितना वन हो गया? गिनती करना। कुमुद वन। तालवन से 2 मील पश्चिम में कुमुद वन स्थित है। इसका नाम वर्तमान नाम है कुदर वन। इसका वर्तमान नाम है कुदर वन। यहाँ एक कुंड है जिसे कुमुदिनी कुंड या विहार कुंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमुदिनी कुंड या विहार कुंड। श्री कृष्ण एवं बलराम जी सखाओं के साथ गोचारण करते समय इसी रमणीय स्थान पर विचरण करते थे। सखाओं के साथ इस रमणीय स्थान पर विचरण करते थे। सखाओं के साथ श्री कृष्ण स्वयं इसमें जल विहार करते, गौओं को भी मधुर शब्दों से बुलाकर चूचू चूचू नीनी धी धी ऐसे कह के जलपान कराते। गौओं को बोलेंगे चूचू पी लो ऐसे करेंगे तो पी लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं और कहकर पिलाते हैं। तीरी तीरी कहकर उन्हें झटपट बुलाते हैं। तीरी तीरी मतलब इधर आओ। तीरी तीरी कह के झटपट बुलाते हैं। कुमुदिनी फूलों के हार बनाकर एक दूसरे को पहनाते हैं। एक दूसरे को सखा लोग पहनते, हार बना के पहनते कुमुदिनी। कभी कभी कृष्ण सखाओं से छिपकर श्रीमती राधिका, ललिता,